नमस्कार, प्राइम टाइम राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास शर्मा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोधपुर में जालौर सांचौर रोड पर बस और ट्रक हादसे में 16 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। साथ ही 10 लोगों के शवों को मृतकों के परिजनों को सौंप दिया गया है। हम आपको बता दें कि बस और ट्रक हादसे में 19 लोगों की मौत के साथ साथ दर्जनों लोग आग में झुलस गए। सिरोही के भटाड़ा के समीप बीती रात अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष परबत सिंह पर लाठियों और धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया है। घायल हालत में उन्हें गुजरात के पालनपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जोधपुर हाईकोर्ट में फायरिंग के बाद फरार हुए भवरी देवी मामले के आरोपी कैलाश जाखड़ की तलाश में पुलिस बीकानेर में है। पुलिस ने बीकानेर में अपने मुखबिरों को सतर्क कर दिया है। पुलिस का मानना है कि कैलाश जाखड़ जिले के रेतीले इलाकों और झाड़ियों में छुपा हो सकता है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने दिए हैं राजनीति में आने के संकेत। राजस्थान के कोटपुतली में वीके सिंह ने कहा है कि अब तक राजनीति से दूर रहा हूं, लेकिन अब सीखनी पड़ेगी। कोटपुतली के सहमाला गांव में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। करीब 1 दर्जन लोगों ने धारदार हथियार और लाठी सरियों से खूनी संघर्ष हुआ। घटना में एक युवक की मौत हो गई है। साथ ही घटना में 5 लोग घायल हो गए। तो प्राइम टाइम में आज हम बात करने जा रहे हैं जोधपुर में जालौर सांचौर रोड पर हुए सड़क हादसे की, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही आपको बताएंगे कि आज कहां बीजेपी के एक नेता पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। वही बात होगी कैलाश जाखड़ की, जिसके तलाश जोर शोर से चल रही। इसके अलावा प्राइम टाइम राजस्थान में आज हमारा मुद्दा बेहद खास है। शाम 7:30 बजे देखना मत भूलिएगा। हम आपको बता दें कि जिस तरह से जालौर सांचौर रोड पर हादसा हुआ है, सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है नागौर से, जहां पर वाटर पाउच पीने से 23 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। यह शिकायत मिलने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। नागौर के राजकीय अस्पताल में सभी लोगों का इलाज चल रहा है। पानी का पाउच था जिसे पीने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली। मरीजों में महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। इस वक्त यह अहम और बड़ी खबर नागौर से मिल रही, जहां पर इन सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इलाज में तमाम तरह की खामियां भी सामने आ रही। इलाज के लिए विशेष सुविधा नहीं है, इसलिए डॉक्टर इन्हें रेफर करने की बात कर रहे हैं। नागौर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। राजकीय अस्पताल में जरूर इन लोगों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल की हालत खस्ता है। वाटर पाउच पीने से 23 लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली, जिसके बाद इस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल की हालत खस्ता है और यही वजह है कि डॉक्टरों ने इन्हें कहीं और भेजने की बात कही है। नागौर के राजकीय अस्पताल की ये सभी मरीजों का इलाज चल रहा है और इनमें महिलाएं और बच्चों की संख्या तादाद यानी ज्यादा है। तस्वीर भी आपके सामने आ गई है। मीरा वाटर लिखा हुआ है और यही पानी, इसी का पाउच पीने से तमाम महिलाएं बच्चे बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली है, जिसके बाद उन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के लिए सुविधा ही नहीं है। नागौर के राजकीय अस्पताल की हालत बेहद ही खस्ता है। सोचिए, 20 के करीब लोग जिन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली, 23 लोग अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर इलाज नहीं हो पा रहा है इन सभी मरीजों का। मीरा वाटर जो देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, इसी का ये पानी था, पानी का पाउच था जिसे पीने से तमाम लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने यह है कि जब अस्पताल इन लोगों को पहुंचाया गया तो वहां कोई इंतजाम नहीं है। इंडिया न्यूज राजस्थान की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि अस्पताल में अगर एक साथ 23-24 मरीज पहुंचते हैं फूड पॉइजनिंग की, तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। एक एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीजों को लिटाया जा रहा है। इलाज के नाम पर कुछ नहीं है, डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं। नागौर के ये राजकीय अस्पताल की तस्वीर है। मीरा वाटर का पानी पीने से 23 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद उन्हें इस अस्पताल में लाया गया है फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद, लेकिन इसके बाद तस्वीर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है।
सुशील हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, एक तो फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तस्वीरें जो हम और हमारे दर्शक देख पा रहे हैं बेहद ही भयावह है। क्या कुछ इंतजाम है इलाज के लिए इस अस्पताल में? सुशील, चिकित्सालय का ये जो मामला है, जहाँ आज भी शाम को फूड पॉइजनिंग के मामलों को लेकर करीब 23 के करीब मरीज राजकीय चिकित्सालय राघोर लाए गए। मरीजों को अस्पताल लाने के बाद की स्थिति का अगर हम बताया जाए तो देखी जाए तो एक ही बेड पर दो मरीजों को लेकर उनको उपचार किया गया, जबकि ये जो चिकित्सालय है करीब 50 बेड का है। 50 बेड की मरीज लेटाने की व्यवस्था है, उसके बावजूद भी करीब 23 पेशेंट होने के बावजूद भी इनको एक ही बेड पर दो मरीजों को लेटाकर जो उपचार दिया गया, इसको लेकर यहाँ के परिजन है, जो उनके परिजन है उनमें गहरा रोष है और उन्होंने इस मामले के अंदर हॉस्पिटल के अंदर पूरा अपना गहरा रोष बताया। जी, तो सुशील अब तक कोई कार्रवाई हुई है? अस्पताल की तस्वीर पर भी बात करेंगे। जो पानी था क्या उसे बैन किया है मार्केट से? किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक जहाँ बात है, अभी भी ये पानी जो मेरा वाटर सप्लाई के नाम से जो है, पाउच के नाम से हर दुकान पर खुले आम दिख रहा है। अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नजर नहीं आई है। और ये पाउच जो है, खुले जो पाउच है, ये जहर के रूप में खुले आम पूरे शहर की दुकानों पर आराम से दिख रहा है। जी सुशील, जो अस्पताल में महिलाएं हैं, क्या डॉक्टरों ने कहा है क्या उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया? जो तस्वीरें हैं सामने। जी, हम लोग जब यहाँ मीडिया की यहाँ पहुंची तब उन्होंने ये स्थिति देखी कि एक ही बेड पर दो लोगों को लेकर उपचार किया जा रहा है। इस पर हमने यहाँ के इंचार्ज से जब बात करना चाहा तो उनका ये कहना है कि जब अचानक में पेशेंट जब आए उनको इमरजेंसी के अंदर ये सुविधाएं दी गई। जी, गंभीर शिकायत इन तमाम मरीजों ने की। इनके परिजन वहां पहुंचे हैं, बता रहे हैं कि दरअसल इलाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हकीकत तस्वीर और भी भयावह हो सकती है। एक साथ 25 लोग सुशील हैं, क्या अब इन्हें दूसरी जगह रेफर किया जा सकता है क्योंकि हालत गंभीर इनकी बनी हुई है? जी, अभी तक मैं आपको बताना चाहूँ, डॉक्टर से हमारी जो बात हुई उसके अंदर ये पता चला है कि यहाँ ये जितने भी मरीज है उनमें से सबकी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी सभी सारे मरीज अपने खतरे से बाहर है और उनका उपचार यहीं पे राजकीय चिकित्सालय फैसिलिटी में किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा। जी, तो सुशील, जब ज्यादा हालत गंभीर है कई मरीजों की, तो क्या डॉक्टर उन्हें बाहर भेजने की बात कह रहे हैं या नहीं, या फिर यहीं पर इसी तरह इलाज होगा जहां पर एक बेड पर 4-4, 5-5 लोग पड़े हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी मरीज आए थे उन लोगों को यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जरूर रोज था, लेकिन डॉक्टर द्वारा जो उपचार दिया जा रहा है, ड्रिप जो चलाई जा रही है, उनको लेकर अभी तक मरीजों में संतुष्टि है और मरीज ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ की सुविधाएं ऐसी रही तो ठीक, अन्यथा फिर वे प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर अपना रुख करेंगे। शुक्रिया सुशील आपका। दरअसल ये एक पानी है, इसका पाउच मार्केट में बिकता है और इसके बाद जब कुछ लोगों ने इस पानी को पिया, गंभीर हालत उनकी हो गई, फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली। इसके बाद जब अस्पताल पहुंचे तो वहां की तस्वीर इससे और जुदा थी। इलाज के नाम पर कुछ है ही नहीं वहां, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है मरीजों के परिजनों के सामने कि वो करें तो क्या करें? क्या इसी अस्पताल में मरने के लिए जो डॉक्टरों ने छोड़ा है यहीं पर रहें या फिर कोई इंतजाम हो पाएगा? लेकिन अब तक पानी पर बैन नहीं लगा, मार्केट में अभी भी उपलब्ध है। ये आर.के. मीणा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। मीणा साहब, जो तस्वीर है और जो तस्वीर लगातार दिख रही कि एक एक बेड पर 4-4 लोग पड़े हुए हैं, इलाज के नाम पर कुछ नहीं हुआ। हेलो जी मीणा साहब। हाँ जी, जो अस्पताल में फूड पॉइजनिंग की शिकायत के लिए मरीज पहुंचे हैं उनके लिए इलाज के लिए क्या संभावना है? क्योंकि जो तस्वीर है वो अलग है, एक एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग लेटे हुए हैं, इलाज नहीं हो पा रहा उनका। CHC मेरता सिटी के अंदर भर्ती है और उनको ड्रिप वगैरह चल रही है, सब सही है। और वहाँ टीम रवाना हो चुकी है, टीम वहाँ पहुंच रही है और डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। जी, और मरीजों की हालत के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली है? मरीज की हालत की मेरे पास जो सूचना मिली है अभी, हाँ, कि वो मरीज सभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ड्रिप चल रही है और एक ही परिवार के सदस्य हैं और उनको इलाज चल रहा है बराबर। जी, तो मीणा साहब ऐसा क्यों है अस्पताल में जहां इलाज की इतनी सुविधाएं नहीं, आपको टीम भेजनी पड़ रही है और इलाज के लिए? नहीं, टीम तो केवल उस गांव उस जगह के लिए सर्वे कर रही है कि कोई और ज्यादा तो बीमार नहीं है। ये बात नहीं है कि वहां पर जाकर के इलाज कर रहे हैं। वहां से कोई अगर हमारे पास पेशेंट बीमार मिलता है तो उसको हम घर से उठा करके और उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करते हैं और वहीं इसका इलाज पूरा करते हैं। नहीं, मीणा साहब, तस्वीर यह है कि जो मरीज के परिजन हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास सुविधाएं नहीं है, वो करें तो क्या करें?
मरीजों को क्या इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? मरीजों का कहना गलत है और वहाँ इलाज पूरा हो रहा है। शुक्रिया आपका मीणा साहब। आर के मीणा हमारे साथ जुड़े थे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। शुक्रिया आपका। जोधपुर में जालौर सांचौर रोड पर बस और ट्रक हादसे में 16 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। साथ ही 10 लोगों के शवों को मृतकों के परिजनों को भी सौंप दिया गया है। हम आपको बता दें कि बस और ट्रक हादसे में 19 लोगों की मौत के साथ साथ दर्जनों लोग आग में झुलस गए थे। दर्दनाक हादसा, 40 से ज्यादा लोग झुलसे से 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भीषण आग लगी थी बस में जब ट्रक के बाद टक्कर हुई। एक धमाका जोरदार हुआ था जिसके बाद कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर लोगों के शव निकलने शुरू हुए। आंकड़ा 19 तक पहुंचा। अभी भी कई लोग अस्पताल में गंभीर हालत में हैं क्योंकि बुरी तरीके से वो झुलस चुके हैं। उनके शरीर का 70% हिस्सा पूरी तरीके से जलता नजर आया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर बनी हुई है। दीपक हमारे संवाददाता इस वक्त इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त क्या स्थिति है घायलों की, क्योंकि कई की हालत गंभीर बनी हुई है। 19 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। दीपक, आपको आवाज मिल रही? संपर्क नहीं हो पाया हमारे संवाददाता से, लेकिन ये दर्दनाक हादसे की तस्वीरें कल जब 19 लोगों की झुलस कर मौत हो गई, 10 लोगों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।